नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और आप देख रहे हैं के न्यूज की खास पेशकश, जिसमें हम बात करेंगे पहाड़ तोड़ बारिश। देवभूमि उत्तराखंड में पहाड़ तोड़ बारिश का कहर लगातार जारी है। पूरे प्रदेश भर में भारी बारिश से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो गया है। राज्य की 200 से अधिक सड़कें बंद हैं, जिन्हें खोलने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। वहीं टिहरी के घनसाली में तौली तिनगढ़ गांव में देर रात को घर में सो रही मां और बेटी की भूस्खलन के मलबे में दबकर मौत हो गई। घटना पर मुख्यमंत्री ने गहरा दुख जताते हुए राहत राशि तुरंत जारी करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा केदारनाथ हाईवे पर कई जगह भूस्खलन की घटनाएं हुई। सोनप्रयाग के पास 200 मीटर सड़क ध्वस्त हो गई। इसके अलावा सोनप्रयाग में चट्टान टूटने से हड़कंप मच गया। इसके अलावा गंगा समेत अन्य नदियों का जलस्तर भी काफी बढ़ गया है। प्रशासन की ओर से लोगों को नदी के पास जाने से मना किया जा रहा है। वहीं मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में प्रदेश के अधिकांश जनपदों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी अधिकारियों को प्रभावित क्षेत्रों में राहत बचाव कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं उत्तराखंड में आफत की बारिश का कहर। उत्तराखंड में इन दिनों आसमान से आफत बरस रही है। मॉनसून की बारिश ने जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। भारी बारिश के कारण प्रदेश में आपदा जैसे हालात हैं। ये हालात ऐसे समय पर हैं जब राज्य में 4 धाम और कांवड़ यात्रा चल रही है, जिसके कारण पुलिस प्रशासन की परेशानियां और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। वहीं मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है, जिसके चलते कई जिलों में स्कूलों की छुट्टी की गई है। वहीं टिहरी के घनसाली में तौली तिनगढ़ गांव में देर रात को घर में सो रही मां और बेटी की भूस्खलन के मलबे में दबकर मौत हो गई। घटना पर मुख्यमंत्री ने गहरा दुख जताते हुए राहत राशि तुरंत जारी करने के निर्देश दिए हैं। वहीं जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने भूस्खलन की चपेट में आ रहे तौली और तिनगढ़ गांव को आपदाग्रस्त घोषित कर दिया है। दोनों गांव के विस्थापन के लिए जमीन तलाशने को कहा गया है। दोनों गांव के ऊपर भारी भूस्खलन हो रहा है। वहीं जिलाधिकारी ने दोनों गांव का भी दौरा किया है। हमारा प्रदेश आपदाग्रस्त प्रदेश है और जिस प्रकार से अभी जो घटना टिहरी जिले के बूढ़ा केदार में जो अभी बादल फटने के कारण वहां पर जान माल का भी नुकसान हुआ है, उसको लेकर के हम सभी इस घटना को लेकर दुखी हैं। और हमारे मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा सभी अधिकारियों को हर प्रकार से वहां पर सभी पार्टी कार्यकर्ताओं को हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी द्वारा अलर्ट किया गया है। और वहां पर जहां पर भी आपदा आई, चाहे यमुनोत्री में आपदा आई है, चमोली जिले में आई है, टिहरी जिले में आई है, जहां पर आपदा आई वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता स्वयं सेवक बन करके आपदा राहत कार्यों में अपना सहयोग देंगे। इसके साथ ही पूरा प्रशासन तंत्र रात और दिन वहां पर आपदा राहत कार्यों में जुटा हुआ है और आदरणीय मुख्यमंत्री लगातार उसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। हमारे प्रभारी मंत्री आपदाग्रस्त क्षेत्र में वहां पर पहुंच चुके हैं। वहां पर किसी भी प्रकार की समस्या न हो, इसको लेकर के चिंता कर रहे हैं। में काफ़ी विलेजेस का विस्थापन ऑलरेडी हो गया है, लेकिन जैसे कि आप अभी देख रहे हैं इस गांव में भी एक जैसे कि मलबा आया जो घर में, उसकी वजह से 2 जान गंवानी पड़ी। और इसके ऊपर जो यहाँ पे ग्रामीण लोग हैं उनका कहना है कि पिरोडी ने रोड काटी है जो अभी कच्ची सड़क स्वीकृत है। उस कच्ची सड़क की वजह से जो मलबा है ऊपर जब बारिश ज़्यादा हुई या बादल फटे तो उससे पानी ज़्यादा गाँव में है। तो इसके बारे में पिरोडी ने जो अभी सूचना दी है कि उनके द्वारा मलबा अभी हटाने की कार्रवाई शुरू की गई, लेकिन बारिश की वजह से वो नहीं कर पाए। लेकिन तत्काल यहाँ पर सुरक्षात्मक दीवार बनाने का कार्य है जो गांव के लोग मांग कर रहे हैं, उसको हम प्रारंभ करेंगे। और साथ ही जो ऐसे घर हैं जहाँ पे ग्रामीणों ने मांग करी है कि हमें असुरक्षित महसूस हो रहा है घर में, उनको सुरक्षित स्थानों पर भी शिफ्ट किया जाए। विस्थापन का जो विषय है, विस्थापन के लिए हमने कोर्ट को पूर्ण रूप से विस्थापन कर दिया। 28 लोगों का हमारे पास फिर पैसा आ गया, उसको हम पूरा विस्थापन किया। यहाँ भी मैंने अभी एडीएम साहब से कह दिया, यहाँ आप देखिएगा जहाँ स्थिति खराब है, इतने परिवारों को क्या स्थिति बनती है, उन लोगों को हम जो है वो करें। तिनगढ़ के लिए मैंने 55 लोगों के लिए पहले ही पुनर्वास के लिए विस्थापन के लिए कार्रवाई बढ़ा रखी है। थोड़ा लैंड पे दिक्कत थी, जैसे हमें जमीन उपलब्ध होगी उन लोगों को हम विस्थापन करेंगे। सब ग्रामीणों का विरोध है कि रोड नहीं कटनी चाहिए। देखिए बड़ी भयावह स्थिति है, सब कुछ खत्म तबाह सा हो गया है। और तिनगढ़ गांव तो जहाँ पर 50-55 परिवार की आबादी है पूरी तरह नेस्ता नाबूद हो चुका है। और यहाँ पर इंटर कॉलेज में इन लोगों ने शरण ली है,
प्रशासन की ओर से इन्हें व्यवस्था की गई, भोजन की व्यवस्था की गई है और जो उपचार के लिए डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर मौजूद है। लेकिन मेरा कहना है कि आज भी कई परिवारों से हमने मिला हूँ, माताओं से, बहनों से, उनकी अपनी व्यक्तिगत पीड़ाएँ, समस्याएं हैं, टेंशन नहीं हो रही। छोटे मासूम बच्चे हैं, जो दिव्यांग हैं, बुजुर्ग हैं, तो कोई सुनने वाला नहीं है। बड़ी विडंबना है, मानवता को शर्मसार कर देती है इससे घटनाएं। आपको बता दें कि उत्तराखंड में अभी बारिश का सितम खत्म नहीं हुआ है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में राज्य के अधिकांश जनपदों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में अभी भारी बारिश का सितम खत्म नहीं हुआ है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में राज्य के अधिकांश जनपदों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि देहरादून समेत उत्तरकाशी, चमोली, प्रयागराज, नैनीताल और पिथौरागढ़ में कहीं कहीं भारी बारिश और आकाशीय बिजली चमकने की संभावना है। वहीं भारी बारिश के कारण तमाम घाट नदी में डूब चुके हैं। गंगा समेत प्रदेश की नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के पास बह रहा है। ऐसे में तमाम तीर्थ पुरोहित गंगा की पूजा अर्चना कर अपने रौद्र रूप को कम करने की प्रार्थना कर रहे हैं। जय गंगा मैया की। आज माँ भगवती गंगे का जल स्तर बढ़ा हुआ है और हम सभी लोग चिंतित हैं। और माँ भगवती गंगा सिंचाई विभाग के बंगली के पास से डाइवर्ट होके पूरे वीआईपी घाट से होते हुए भागीरथ शिला पे पहुंच रही है, जिसे बड़ा चिंता का विषय है। लास्ट ईयर जो सुरक्षा वाल लगाई गई थी पल्ली पार के लिए, उससे काफ़ी सुरक्षा हो रही है, पर इन्होंने भी यहाँ पे काम किया है। सारा जो मलमा है वो सही ढंग से उसको निकाला नहीं गया है। मैं जिला प्रशासन एवं उत्तराखंड सरकार से अनुरोध करूँगा कि जैसे ही माँ भगवती गंगे का जल स्तर कम होता है, जितना भी ये गाद आया हुआ है इसको तुरंत हटाने की वो की जाए, कार्रवाई की जाए, ताकि गंगा का जल स्तर आने वाले समय पर निचले स्तर पर बहे। यदि ये गाद नहीं हटाया जाएगा तो माँ गंगा जी का जल स्तर ऊपर बढ़ता जाएगा, जिससे जो पूरी मंदिर को भी खतरा हो सकता है। हैवी रेन से अगर बात करें तो वो भी मिली है पास्ट 24 आवर्स में। जैसे आपका जो है मसूरी में 120 mm मिली है, इसी तरह कपकोट में है, बागेश्वर में, तो उसमें जो है 100 mm मिली है। इसी तरह आप देखेंगे जो लोहार खेत तो वहाँ 68 है, ऊखीमठ में भी 60 mm है, चमोली में भी अच्छी रेन मिली है, और काला डूंगी में देखें तो वहाँ भी 71 mm के आसपास जो है वो रेन मिली है, जो कि आपका नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में। तो ठीक है, देहरादून, नैनीताल या बागेश्वर, पौड़ी ये डिस्ट्रिक्ट रखे तो मिली है, ठीक रेन मिली है इनमें जो है। और ओवरऑल आज पास्ट 24 आवर्स का तो नॉर्मल में है, नॉर्मल एक्टिविटी वो मिली है। कुल मिलाकर उत्तराखंड में हो रही पहाड़ तोड़ बारिश ने जनजीवन का बुरा हाल कर दिया है। वहीं आने वाले दिनों में यह आफत की बारिश अपना कहर बरपाएगी। ऐसे में लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। जी हाँ, तो उत्तराखंड में आफत की जो बारिश है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। एक तरफ जहां 200 से ज्यादा मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं, आम जनमानस को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जगह जगह से पहाड़ दरक रहे हैं, कहीं कहीं पर बोर्डर सड़कों पर आ चुका है, सड़कें गड्ढों में तब्दील हो चुकी हैं, जिसकी वजह से आवागमन लोगों का बाधित है। कहीं कहीं पर जो कटान हो रहा है उसकी वजह से जो नदी किनारे घर बने हुए हैं वहां पर मकानों को क्षति पहुंच रही है, वहां रहने वाले लोगों को तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से उत्तराखंड में बारिश हो रही है वो कहीं ना कहीं जनता के लिए परेशानी का सबब बनती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। और अभी ये राहत मिलने वाली भी नहीं है, क्योंकि मौसम विभाग ने अभी आने वाले दिनों में भी बारिश की संभावना जताई है। तो ऐसे में सरकार जो है वो लगातार लोगों की मदद करने की कोशिश कर रही है। सरकार द्वारा राहत बचाव कार्य या फिर जो लोग फंसे हुए हैं उनको मदद करना, इन तमाम चीजों की कोशिशें लगातार की जा रही हैं। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तो जगह जगह पर लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ देहरादून से शुभम कोटनाला जी जुड़ चुके हैं। शुभम,
जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं, निश्चित ही ये दिल दहला देने वाली तस्वीरें हैं कि किस तरीके से लोग बाढ़ के पानी में फंसे हुए हैं। जगह जगह पर बॉर्डर आने की वजह से रास्ते जो हैं वो अवरुद्ध हैं, आवागमन बाधित है। खासकर जो लोग बीमार हैं उनको अगर कहीं आना जाना है उसमें भी समस्याएं हो रही हैं। सड़कों पर जिस तरीके से पानी भरा हुआ है, तो चारों तरफ से अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में इस समय बारिश की वजह से लोगों की मुसीबतें जो हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जी बिल्कुल, देखें तो इस वक्त जो है मानसून जो है अपने चरम पर चल रहा है और पूरे प्रदेश भर में जो है लगातार मानसून की बारिश आफत बनकर बरस रही है। और ये सिर्फ इस वर्ष का हाल नहीं है, ये हर वर्ष का हाल है। और हर वर्ष जो है जब वर्षा आती है तो मैदानों से लेकर पहाड़ों तक एक जनजीवन जो है पूरी तरह से अव्यवस्था और अस्त व्यस्त हो जाता है। और साफ तौर पर हम ये तस्वीरों में भी देख सकते हैं और हम देख रहे हैं कि लगातार जो बारिश आ रही है उसके चलते कहीं ना कहीं पहाड़ों का जो जनजीवन है वो बुरी तरह प्रभावित हुआ है, क्योंकि पहाड़ों पर रहने वाली आबादी कहीं ना कहीं या तो भूस्खलन की चपेट में आ रही है या फिर पहाड़ों से मलबा आने के चपेट में वो आ रही है। लोगों के घरों में मलबा घुस जा रहा है और लोग जिंदा दफन हो जा रहे हैं। ऐसी स्थिति, ऐसी दर्दनाक और भयानक स्थिति उत्तराखंड प्रदेश में देखी जा रही है। तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि प्रदेश में इस वक्त जो है प्रकृति का जो प्रकोप है बरसात के समय में वो देखने को मिल रहा है, जो कि एक रौद्र रूप में अपने चल रही है। हम नदियों के जलस्तर की बात करें तो गंगा नदी का जलस्तर लगातार जो है बढ़ता ही जा रहा है और वो खतरे के निशान या उससे ऊपर भी बह रहा है। तो हम देखें तो ऐसे में नदियों के आसपास रहने वाले क्षेत्र भी जो है पूरी तरह से अभी अति संवेदनशील स्थल हो चुके हैं और ऐसे में वहां पर लोगों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शासन प्रशासन की बात करें तो शासन प्रशासन हालांकि इस और अपनी तैयारी के साथ उतरा है मैदान में और एसडीआरएफ की टीम कहीं भी अगर कोई घटना हो जाती है तो वहां पर एसडीआरएफ की टीम पहुंचती है। लेकिन अगर हम देखें तो क्योंकि प्रकृति के रौद्र रूप से इस वक्त मानव का सामना हो रहा है, इंसान का सामना हो रहा है, तो ऐसे में हम देखें तो मानव और प्रकृति के बीच की ये बात है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इंसानों को काफी बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। और शासन प्रशासन भी हालांकि अपने स्तर पर कार्य तो कर रहा है, लेकिन देखें तो प्रकृति इस वक्त बहुत ज्यादा हावी हो चुकी है। हम देख रहे हैं क्योंकि इस वक्त जो है प्रदेश में चार धाम यात्रा भी चल रही है, साथ ही कांवड़ यात्रा भी चल रही है। हालांकि श्रद्धालुओं की संख्या थोड़ी कम हुई है, लेकिन बावजूद इसके जो है यात्रा पर भी इसका काफी ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। वही जो पहाड़ में रहने वाले लोग हैं उनके लिए इस आजकल का समय बहुत ही ज्यादा जो है भयानक स्थिति उनकी हो चुकी है और उनके मन में एक जो डर और एक जो आपदा का जो भय है वो पूरी तरह से व्याप्त है, क्योंकि साफ तौर पर हम देख सकते हैं कि पहाड़ों से मलबा आना एक आम बात हो चुकी है और कहीं ना मार्ग अवरुद्ध होने के साथ साथ लोगों के घरों तक मलबा आ जा रहा है, जिससे कि लोगों की जान तक बन पा रही है, लोगों के घर उजड़ रहे हैं। ऐसी भयावह और खतरनाक स्थिति उत्तराखंड प्रदेश में बनी है। और हम अगर मैदानों की भी बात करें तो मैदानों में भी यहाँ पर जल भराव की बड़ी समस्या देखने को मिलती है। चंद घंटों की बारिश में ही पूरा शहर जो है लबालब हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इस वक्त हम देखें तो बरसात का जो इस समय मौसम चल रहा है वो अपने चरम पर चल रहा है। फिलहाल अभी हम बात करें मौसम की तो आने वाले कुछ समय में भी संभावना जताई जा रही है कि बारिश जो है अभी आ सकती है। कई जगह पर हल्की से मध्यम वर्ग की बारिश होगी तो कहीं पर भारी से भारी बारिश भी देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हम कहें तो अभी फिलहाल जो है प्रदेश भर में बारिश से और इस तरह की आफत से अभी जो है राहत मिल पाना बहुत ही ये जो स्थितियां परिस्थितियां नजर आ रही हैं, पहाड़ में जिस तरीके से लोगों को परेशानी हो रही है, पहाड़ दरक रहे हैं, लोगों के मकान ढहे जा रहे हैं, कई लोगों की मौत की भी खबर है। सरकार का क्या रुख है, सरकार इस पर किस तरीके से काम कर रही है, या जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर सरकार ने अभी तक किस तरीके से रेस्क्यू करने के लिए कोशिशें की हैं और उधर किस तरफ से काम किया जा रहा है? जी बिल्कुल, हम बात करें प्रशासन की तो प्रशासन फिलहाल ही इस वक्त जो है अलर्ट मोड पर है और प्रशासन की नजर इस वक्त जो है संवेदनशील और अति संवेदनशील स्थानों पर है। जहां भी इस तरह की घटनाएं ज्यादा होने की संभावना है वहां पर प्रशासन अलर्ट मोड पर है और जो भी अगर इस तरह की कोई घटना सामने आती है
तो वहां पर जो है एसडीआरएफ की टीम पहुंच रही है और जो वहां पर बचाव के कार्य हैं वहां पर वो किए जा रहे हैं। लेकिन हम देखें तो कहीं ना कहीं जो इतनी ज्यादा जो भयावह स्थिति हो जाती है तो वहां पर प्रशासन को भी कार्य करने में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि पहाड़ का जीवन जो है बहुत ही विकट स्थिति का है। वहां पर जो है हर एक छोटी चीज के लिए जो है बड़ी मशक्कत वहां पर एसडीआरएफ की टीम को भी करनी पड़ रही है। तो यहाँ पर प्रशासन फिलहाल जो है अपनी तैयारी के साथ तो है और लगातार जो है रेस्क्यू कार्य भी वहां पर किए जा रहे हैं। लेकिन बात यही है कि कहीं ना कहीं प्रकृति के साथ जो मनुष्य का इस वक्त सामना चल रहा है अति भारी और से भारी बारिश के चलते, वो कहीं ना कहीं उससे जो है इंसानी जो शक्तियां हैं, इंसान के जो कार्य हैं वो कहीं ना कहीं पिछड़ जा रहे हैं, जिससे कि लोगों को, आमजन को, सभी लोगों को जो है इससे काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। हम बात करें तो लगातार इसमें सबसे बड़ी जो समस्या बनकर आ रही है वो है नदियों का जलस्तर बढ़ना। तो नदियों के जलस्तर बढ़ने से लगातार जो है वहां पर स्थिति और भी ज्यादा विकट होती जा रही है। संपर्क मार्ग अवरुद्ध हो रहे हैं, कई जगह पर पुलों के टूटने की भी वहां सूचनाएं मिल रही हैं। तो कहीं ना कहीं इससे ना सिर्फ गांवों का कटान हो जाता है, गांव वहां से अलग थलग हो जाते हैं, बल्कि वहां जो आवाजाही है वो भी पूरी तरह से ठप हो जाती है। ऐसे में हम देखें तो ना सिर्फ वहां के लोगों को बल्कि व्यवसायियों को, सभी लोगों को वहां पर जो है इस पूरी जो मानसून की आफत है, ये जो आपदा इस वक्त उत्तराखंड प्रदेश झेल रहा है, इस आपदा का दंश अभी सभी को झेलना पड़ रहा है। और फिलहाल इससे देखा जाए तो फिलहाल इससे राहत पाने की फिलहाल कोई उम्मीद तो नजर नहीं आ रही है। लेकिन फिलहाल इससे मांग सकते हैं ऊपर वाले से कि कहीं ना कहीं ये जो है राहत दे सके और मौसम कहीं ना कहीं जो इतनी भारी बारिश के साथ बरसा है उसमें कहीं ना कहीं राहत मिले, इसकी फिलहाल उम्मीद ही की जा सकती है। अगर हम कावड़ यात्रा की बात करें तो वो भी चल रही है और आज से फिर से वो सुचारू रूप से चलना शुरू हो गई है। अगर हम बात करें तो यात्रा को लेकर किस तरीके से व्यवस्थाएं जो है वो नजर आ रही हैं, क्योंकि देखिए पहाड़ दरक रहे हैं, जगह जगह पर बोल्डर आ रहा है, हम देख रहे हैं कि किस तरीके से कभी भी कहीं से भी पत्थर जो है वो नीचे गिर जाता है। ये तमाम तरीके की स्थिति देखिए इस समय उत्तराखंड में बड़ी आम हो गई है। तो ऐसे में कावड़ यात्रा को लेकर किस तरीके की तैयारियां, व्यवस्थाएं जो है वो नजर आ रही है, सरकार कितनी संजीदा है, साथ ही साथ जो स्थानीय है, पहाड़ में जो लोग रहते हैं, उनकी तरफ से इसको लेकर क्या रिएक्शंस आ रहे हैं, क्या प्रतिक्रियाएं हैं, सरकार से वो क्या मदद चाहते हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त कहें तो क्योंकि कांवड़ यात्रा और कांवड़ यात्री भी जो है विभिन्न राज्यों से, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और तमाम राज्यों से कांवड़ यात्री भी यहाँ आ रहे हैं और गंगा जल भरने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं और जो है अपनी कांवड़ यात्रा को पूरी सफलतापूर्वक वो करना चाहते हैं। लेकिन क्योंकि उत्तराखंड जो है इस वक्त जो है आपदा का दंश झेल रहा है और इस वक्त जो है बारिश ने जो अपना कहर बरपाया है उससे कोई भी अछूता नहीं है, कांवड़ यात्रा भी इससे अछूती नहीं है। हम देखें तो कांवड़ यात्रा के दौरान भी कई सारे कांवड़िए जो है नदी में बहने की इनकी जो है हम तस्वीरें साफ तौर पर देख रहे हैं। कई जगह पर घटनाएं आ रही है कि कांवड़िए जो है नदी में बह जा रहे हैं और वहां पर फिर एसडीआरएफ की टीम के द्वारा उनको कड़ी मशक्कत के बाद जो है उनकी जान बचाई जा रही है। तो यहाँ पर हम देखें तो यात्रा पर भी इसका पूरा असर देखने को मिल रहा है। ना सिर्फ यहाँ स्थानीय लोग सदमे में जी रहे हैं बल्कि यहाँ पर जो है यात्रा पर इसका पूरा प्रभाव देखने को मिल रहा है। और प्रशासन की पूरी अपील है कि अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो पूरे सुरक्षित तरीके से करें और अगर आप चाहें तो पूरी कम से कम संख्या में यहाँ पर आने की कोशिश करें, क्योंकि इस वक्त जो है आपकी श्रद्धा के साथ ही साथ यहाँ पर आपदा का समय भी चल रहा है, आपदा का दौर भी चल रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अपना जीवन बचाना और अपने जीवन को सुरक्षित रखना भी कहीं ना कहीं जरूरी है। और आप पहाड़ी अगर क्षेत्रों में जा रहे हैं तो पहाड़ी क्षेत्रों में क्योंकि कहीं भी और कभी भी किसी वक्त भी मलबा वहां से चट्टाने ढीली होने के चलते वहां पर सड़क पर मलबा आ जा रहा है। ऐसे में जो है चट्टाने और बड़े जो है चट्टाने और उसके बोल्डर जो होते हैं वो सड़क पर आते हैं। ऐसे में गाड़ियों के क्षतिग्रस्त होने का और उसके साथ ही साथ जो यात्री होते हैं उनको भी इसका नुकसान झेलना पड़ सकता है। इसलिए प्रशासन लगातार अपील भी कर रहा है कि अगर आप पहाड़ी मार्ग पर जा रहे हैं तो यात्रा को अगर आप उसको निरस्त कर सकें तो वो बेहतर, और अगर आप फिर भी आपको कोई आवश्यक कार्य है तो आप जरूर मौसम का पूर्वानुमान देखकर जरूर जाएं। अगर ऐसी जगहों पर कोई अलर्ट जारी किया गया है कि किन्हीं जिलों पर
पहाड़ी जिलों पर वहाँ अलर्ट दिया गया है कि वहाँ पे भारी से भारी बारिश हो सकती है। तो आप वहाँ यात्रा करने से बचे रहें, जिससे कि आप भी सुरक्षित रहें और आप जो है अपनी जीवन को भी बचा सकें। इस आपदा के दौर में कहीं ना कहीं इंसान और प्रकृति के बीच में जो इस वक्त चल रहा है संघर्ष, वो कहीं ना कहीं इस वक्त इंसान को काफी ज्यादा इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। पहाड़ी हम बात करें तो पहाड़ों की बीते दिन टिहरी में भी एक दर्दनाक जो है हादसा हुआ, जिसमें कि घर पर मलबा आ जाने से एक माँ बेटी की जो है मलबा में दबा दिए गए। तो वहां पर एसडीआरएफ की टीम हालांकि उनका रेस्क्यू किया, बावजूद इसके हम देखें तो इस तरह की घटनाएं तमाम जगह पर देखी जा रही हैं। और इसके साथ ही जो अब गंगा का जलस्तर इतना ज्यादा बढ़ चुका है, तो अब जो है वहाँ तीर्थ पुरोहित भी कहीं ना कहीं ये प्रार्थना कर रहे हैं कि माँ गंगा से कि माँ गंगा कहीं ना कहीं अपने रौद्र रूप को जो है उसको कम करे, जिससे कि जो आम जनमानस में इतनी ज्यादा मुसीबत और आपदा का वो चल रहा है, तो उससे कहीं ना कहीं उसको राहत मिले। इसलिए तीर्थ पुरोहित भी अब जो है पूरी श्रद्धा के साथ और पूरी विनती के साथ माँ गंगा की जो है आरती पूजा कर रहे हैं, उनसे क्षमा मांग रहे हैं। तो ये सब हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं इंसान इस बात की प्रार्थना ऊपर वाले से लगाए हुए है, साथ ही प्रशासन की ओर भी नजर बनाए हुए कि प्रशासन कहीं ना कहीं उनको जो है राहत दे, और कहीं ना कहीं जो इस वक्त उनके साथ मुसीबत चल रही है उसमें प्रशासन उनका जो है किसी न किसी तरह से जो उनका रेस्क्यू किया जाए और तमाम तरह उनकी जो सुविधाएं हैं वो दी जाए। खाने पीने की जो व्यवस्थाएं हैं वो भी प्रॉपर हो पा रही हैं, और जिस तरीके की तस्वीरें हम देख रहे हैं कि सरकार भी पूरी कोशिश कर रही है कि यहाँ पर लोगों की मदद हर संभव की जाए, और उम्मीद है कि आने वाले समय में जो स्थिति है वो बेहतर होगी। आपका शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और हम बात कर रहे हैं पहाड़ तोड़ बारिश